है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। जागर पद्धति प्रमुखता होती है तो कहाँ होती है? पहला जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन हरियाणा और चौथा ऑप्शन असम। इसका आंसर है ऑप्शन 2 उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसकी जागर पद्धति को परफॉर्म किया जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं, जो कि कुमाऊं है, वहाँ इसको परफॉर्म किया जाता है पौराणिक गाथाओं के रूप में। पौराणिक गाथाओं के रूप में किया जाता है, जो जागर नाम से प्रचलित है। जागर नाम से प्रचलित है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। भूत प्रेत से मुक्ति। ठीक। 34वां क्वेश्चन आपके सामने, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? ऑप्शन ए है कोणार्क, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पुरी। जगन्नाथपुरी में जो है वो रथ यात्रा होती है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, ये है रथ यात्रा। यहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, उनकी बहन सुभद्रा होती हैं और उनके जो भाई हैं बलराम। तीनों लोगों का रथ निकलता है। श्रद्धालु लाखों में होते हैं इसे देखने वाले। तो ये बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है, बहुत फेमस है। 35वां क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न, निम्नांकित में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 है मराम जरी, ऑप्शन 2 है मलूटी, ऑप्शन 3 नरसिंहपुर, ऑप्शन 4 सिसई। तो आपने सुना होगा मंदिरों का नगर के रूप में बहुत सी जगहें फेमस हैं, जैसे भुवनेश्वर मंदिरों के नगर के रूप में फेमस है, और वाराणसी भी मंदिरों के नगर के रूप में फेमस होगी, जो कि आप गूगल सर्च करेंगे तो ये मिलेगा। बट यहाँ क्वेश्चन जो है वो इनमें से पूछा है। इनमें से ऑप्शन जो 2 है वो है मलूटी। मलूटी ही मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है और यह झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। अगला प्रश्न है 36वां, निम्नांकित में सुमेल नहीं है। इसका जो बताना है वो सुमेल नहीं है। ऑप्शन 1 है मधुमिता राउत, ओडिसी नृत्यांगना, ऑप्शन 2 है इंदिरा चक्रवर्ती, पोषाहार वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 है मीरा भाटिया, विधिवेत्ता, ऑप्शन 4 है साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 इंदिरा चक्रवर्ती। सॉरी राइट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मतलब चौथा ऑप्शन है, साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक नहीं है, बल्कि ये एक जैन धर्म की साध्वी हैं। जैन धर्म की साध्वी, ना कि ये गृहिणी चिकित्सक हैं। बाकी मधुमिता राउत जो हैं वो ओडिसी नृत्यांगना हैं, इंदिरा चक्रवर्ती जो हैं वो पोषाहार की वैज्ञानिक हैं, और मीरा भाटिया विधिवेत्ता हैं। और इंदिरा चक्रवर्ती जो कि पोषाहार वैज्ञानिक हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका रह चुकी हैं। ठीक। तो अब 37वां प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नीचे चलते हैं हम। भजन सुपोरी, ऑप्शन ए है भजन सुपोरी, ऑप्शन बी है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है प्रियदर्शनी गोविंद, ऑप्शन डी है टीवी गोपाल कृष्ण। तो अब हम इसका राइट आंसर खोजेंगे आपके सामने। भजन सुपोरी जो हैं वो कश्मीर के सूफियाना घराने से संबंधित संतूर वादक हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ए का दूसरा होगा संतूर के उत्कृष्ट कलाकार,
ये कहाँ से हैं? तो कश्मीर के सूफिया घराने से, कश्मीर के सूफियाना घराने से हैं। दूसरा जो बी है वो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के बारे में आपने सुना ही होगा। बिरजू महाराज बहुत फेमस हैं, वो कथक सिखाते हैं। तो ये कथक के नर्तक हैं। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कथक, और इन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण मिला है इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है, अकादमी अवार्ड। इसके अतिरिक्त इन्हें कालिदास सम्मान, नित्य चूड़ामणि सम्मान, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, कई सम्मान मिले हैं। तो ये बहुत फेमस, मतलब बहुत प्रसिद्धि प्राप्त आर्टिस्ट हैं, व्यक्ति हैं। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है प्रियदर्शनी गोविंद का। ये भरतनाट्यम की नर्तक है, भरतनाट्यम की नर्तक। जो चौथा ऑप्शन है टीवी गोपाल कृष्णन, वो मृदंग के महान कलाकार हैं, मृदंग के महान कलाकार। तो हम देखेंगे पहले ए का जो है वो कौन सा है, 2, ए का 2 है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। बी का जो है वो क्या है, 4, तो बी का 4 यहाँ है, मैच कर गया। सी का क्या है, फर्स्ट, सी का फर्स्ट है ये। और डी का क्या है, 3, तो डी का 3 भी यहाँ, तो ये हो गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न हमारे सामने है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? ये हैं अल्लाह रखा, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, और इनके सामने तबला पड़ा है। तो बेसिकली आपने आंसर तो समझ लिया होगा क्या होगा, तब भी हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी पखावज, ऑप्शन सी तबला, और ऑप्शन डी सितार वादन। तो इसका राइट आंसर है सी तबला। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और आप एक और चीज़ जानिए कि ये जो जाकिर हुसैन हैं, जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, उनके पिता हैं। तो पिता के द्वारा पुत्र को भी वही शिक्षा दी गई है उसी चीज़ में। अरे खुद भी बेहतरीन हैं, और उनके पुत्र जो जाकिर हुसैन हैं वो भी बेहतरीन हैं तबला वादन में। 39वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? तो हम इसे देखेंगे। ए देबू चौधरी सितार, बी अमजद अली सरोद, सी पन्ना लाल घोष तबला, और डी यहूदी मेनुहिन वायलिन। ठीक, इसका जो सही आंसर है, अर्थात जो सुमेलित नहीं है, वो है सी पन्ना लाल घोष तबला। ठीक है, पन्ना लाल घोष एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक, ना कि एक तबला बजाने वाले। ठीक, 40वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, इनमें से सही का चयन करना है, और वो केवल एक है। ऑप्शन ए है सरल दास बंगाली, ऑप्शन बी है काशीराम उड़िया, ऑप्शन सी है टिक्कड़ मराठी, या ऑप्शन डी है पंपा कन्नड़। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी पंपा कन्नड़। पंपा द्वारा जो रचित है विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण है। ठीक है, विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण है, जो कि IAS प्री 1997 में आया है। क्वेश्चन ये आ चुका है IAS प्री में। अगला 41वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन के सामने है, काव्या विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफ़र, और ऑप्शन डी फैज। तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए।
ये अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है। 1253 से 1325 ईस्वी तक इन्होंने कुल 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो ये इतने जाने माने हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षाओं में आते रहे हैं लगातार, और बहुत से प्रश्न आते हैं इनसे रिलेटेड। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है और जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनकी जो पसंदीदा फील्ड में ये आते हैं। इनके बहुत से क्वेश्चन आपने देखे होंगे अमीर खुसरो से संबंधित। ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 1999 में। अगला हम चलेंगे 42वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत के रचयिता थे। ऑप्शन ए है देवर्षि भट्ट बृजपाल, बी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी हीरानंद व्यास, ऑप्शन डी चतुरलाल सेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन आपका बता दें पहले, ये आया है RAS RTS प्री 1999 में। अगला 43वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्दियों में भारत में जीवित रही, सर्दियों नहीं है सदियों ही, पहले तो ये गलत लिखा है। सदियों में भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पहला है ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। बी ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। 3 ध्रुपद आलाप मित्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन आया है IAS प्री 2012 में। तो पहले हम ध्रुपद के बारे में जान लेते हैं। ध्रुपद के आविष्कार का जो श्रेय है वह ग्वालियर के महाराज राजा मान सिंह तोमर के नाम पर है। ठीक, और ये जो होता है ध्रुपद, वह गायन शैली, इसकी जो गायन शैली होती है ध्रुपद की, वो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। पौराणिक जो कथाएं हैं, भगवान जो होते हैं उनकी कथाएं हैं पौराणिक, उन पर आधारित होता है। इसमें भक्ति, अध्यात्म और आलाप जो होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 45वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। उमाकांत और रमाकांत गुड्डेचा बंधु क्या हैं? ऑप्शन ए है ध्रुपद गायक, ऑप्शन बी है कथक नर्तक, ऑप्शन सी सरोद संगीतज्ञ, ऑप्शन डी तबला वादक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ध्रुपद गायक हैं ये। IAS प्री 2009 में आया हो क्वेश्चन है। 46वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। राजकल्पद्रुम के रचयिता हैं? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन सी राणा हमीर और ऑप्शन डी महाराणा कुंभ। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कृष्णानंद व्यास। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, और 1992 में आया है ये। हमीर, जो राणा हमीर हैं, ये इन्होंने श्रृंगार हार लिखा है, श्रृंगार हार। कुंभ ने संगीत राज लिखा है, और जो बोला गया है राजकल्पद्रुम, तो वो कृष्णानंद व्यास ने ही लिखा है, और राधा कृष्ण जो है उन्होंने राग रत्नाकर लिखा है, राग रत्नाकर।
47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है। ऑप्शन है थोड़ी, यहाँ थोड़ी नहीं होगा, यहाँ होगा तोड़ी। ऑप्शन बी दरबारी, ऑप्शन सी भोपाली, ऑप्शन डी भीम पलासी। तो यहाँ पर तोड़ी जो है, मियाँ की तोड़ी सुप्रभात के समय गाया जाने वाला है। सुप्रभात। दरबारी जो राग है वो रात्रि के समय गाया जाता है, और भोपाली जो राग है वो संध्या काल के समय, और जो डी ऑप्शन है भीम पलासी वो दोपहर के अंतिम काल में। चारों राग हो गए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 48, चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चकियार जाति द्वारा किया जाता है। दूसरा है परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। ठीक। और तीसरा है मियावू संगीत वाद्य है। और चौथा है इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। ठीक है, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है IAS प्री 2000 में। इसका उत्तर है ए, 1, 3 और 4। चाक्यार कुथु जो है वो केरल प्रांत का विख्यात लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो केरल का है। क्या है? लोक नृत्य है ये। तो 1, 3 और 4 इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो चाक्यार के कुथु है उसमें हिंदी महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं का वाचन किया जाता है। हिंदी महाकाव्य एवं पुराण, तो हम लिख देते हैं यहाँ हिंदी महाकाव्य एवं पुराण। अगला 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं ए ज्योतिष से, बी राजनीति से, सी पर्यावरण से, या डी संगीत से। इसका सही आंसर है संगीत, डी। ये पंडित भीमसेन जोशी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक। इन्हें 2009 में भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ये भारत रत्न अवार्डी हैं। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से आते हैं। किराना घराना। ये विशेषतः ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ख्याल गायन। 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, जो कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी किराना घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराने से, ऑप्शन डी रामपुर घराने से। इसका राइट आंसर आपने अभी पढ़ा है किराना घराना, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ 51वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है नर्तक एवं नर्तकी, सूची 2 है नृत्य। तो अब चलेंगे, जो ए है वो है कला मंडलम क्षेमवती, जो बी है वो कोटक्कल शिवरामन, जो सी है वो लक्ष्मी विश्वनाथन, और जो डी है एन माधवी देवी। तो ये नर्तक या नर्तकियों के नाम हैं। इनसे जो जुड़े हुए इनके प्रोफेशन हैं या नृत्य हैं उन्हें हमें मिलान करना है सबसे पहले। तो कला मंडलम क्षेमवती जो हैं वो मोहिनी अट्टम जो कि केरल से संबंधित है,
उससे जुड़े हुए नर्तक या नर्तकी हैं। कोटक्कल शिवरामन जो हैं वो कथकली भी केरल से है, इससे जुड़े हुए हैं। जो लक्ष्मी विश्वनाथन है वो भरतनाट्यम से जुड़े हैं। और एन माधवी देवी मणिपुरी से। तो इसका हम राइट आंसर पहले देखेंगे। ए का है 3, तो ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का हम देखेंगे 1 है, बी का 1 अर्थात ये भी सही है। सी का हम देखेंगे, सी का 4, तो सी का 4 यहाँ है, यहाँ नहीं। तो डी का ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2 मणिपुरी। ठीक। 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियाँ नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है और ये जान लीजिए कहाँ से आया है। तो यूपी ARO मेंस 2013 का क्वेश्चन है ये। यहाँ भी नर्तक और नर्तकी ही हैं, यहाँ नृत्य है, सॉरी यहाँ नर्तक नहीं है, यहाँ नृत्य है, यहाँ प्रदेश होना चाहिए, यहाँ प्रदेश सूची 2 में। तो ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। ठीक है। तो इसका भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, आपको तो पता ही होगा भरतनाट्यम कहाँ संबंधित है। चलिए बता देते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। राइट आंसर। कथक कहाँ संबंधित है, ये तो पता ही होगा, और सीधी बात है, ये है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी तो पता ही होगी, कत्था नहीं जानते तो कम से कम कच्ची पूड़ी तो जानते ही होंगे। कच्ची पूड़ी है आंध्र प्रदेश से, इसको आप याद कर सकते हैं, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक। मोहिनी अट्टम, मोहिनी भगवान विष्णु का जो अमृत असुरों से छीन के ले जाने वाला जो उन्होंने रूप धरा था वो मोहिनी, और उसी से रिलेटेड जो नृत्य होता है उसे मोहिनी अट्टम कहते हैं। तो ये है मोहिनी अट्टम, ये है कथक, ये कथक है उत्तर प्रदेश का। ये है भरतनाट्यम का दृश्य, और ये जो है वो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आपको सब सिमिलर ही दिख रहा होगा एक तरीके से, कुछ खास अंतर इनमें है नहीं। इसे जब आप और डीपली पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें कुछ अंतर तो होते ही होंगे, नहीं तो सारे नृत्य एक जैसे होते, कितना आसान होता पढ़ना, फिर को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि ढेर सारे लोक नृत्य होते हैं और ढेर सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। भरतनाट्यम ए का पहला ये ऑप्शन, बी का 4th ऑप्शन, सी का 3रा और डी का 2रा। तो बी राइट आंसर है। 53वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अब ओडिसी नृत्य है तो आप सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। बहुत सिंपल सा आंसर है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। उड़ीसी इसकी जो लैंग्वेज है ओडिसी जो लैंग्वेज है वो हमारे जो भारत के संविधान में है, भारत के संविधान में शास्त्रीय भाषा में अपना स्थान बनाई है अभी रिसेंट में, मतलब वर्तमान में सबसे न्यूवेस्ट जो होती है नई शास्त्रीय भाषाओं में अपना स्थान यही बनाई है, ओडिसी भाषा। ठीक। 54वां प्रश्न आपके सामने। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। आपका ये क्वेश्चन आया है यूपी PCS प्री 2005, यूपी PCS के प्री 2005 में आया है। और इसके पहले वाला है उत्तराखंड PCS मेंस
2006। ठीक, तो हम अब देखेंगे क्या मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है केरला, सी। अब 97वां क्वेश्चन, दिखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन बहुत खास तो नहीं है ये। तो सब जो 55वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है। दूसरा है यह असम के वैष्णव की शताब्दियाँ पुरानी जीवंत परंपरा है। तीसरा है यह तुलसीदास, कबीर, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। ठीक, तो प्रयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है अथवा हैं? तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। ये आया है कहाँ? ये आया है IAS प्री 2014। ये काहे का एग्ज़ाम है? तो UPSC CSE का एग्ज़ाम है। तो ये इसे इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम कहते हैं, टफेस्ट। तो इसकी भी तैयारी हम करा रहे हैं आपको साथ साथ में। सत्रिया नृत्य के बारे में आप कुछ चीज़ें जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो सत्रिया नृत्य है वो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। 8 में से एक है। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो असम का। ठीक है, इसे ये गौरव कब प्राप्त हुआ था 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होने का? तो 2000 में, सन 2000 में से ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, सत्रिया नृत्य के जो संस्थापक हैं वो है शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव। ठीक, ये है सत्रिया नृत्य का फोटो। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता कि। चलिए 56वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित नृत्यों में किसमें एकल नृत्य होता है? एकल नृत्य की बात हो रही है। एकल नृत्य क्या होता है? ठीक, ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है ओडिसी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर है। ये एकल प्रस्तुति वाला नृत्य है। एकल प्रस्तुति, मैंने आपको फ़ोटो यहाँ दिखाई थी मोहिनीअट्टम की। ये है मोहिनीअट्टम की फ़ोटो। ठीक है, आपने देख ली। यह एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। यह केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है। देवदासी, ये इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का अनुकरण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 57 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 गरबा गुजरात, 2 मोहिनीअट्टम उड़ीसा, 3 यक्षगान कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में कौन सा से सही है या हैं? तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। ठीक, ये यक्षगान है, यक्षगान जो कि आंध्रा में होता है, सॉरी कर्नाटका में होता है, कर्नाटक। तो पहला जो ऑप्शन है गरबा, वो गुजरात में ही होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। ऑप्शन जो 2 है वो है मोहिनीअट्टम ओडिशा। मोहिनीअट्टम आपने अभी पढ़ा था केरल में होता है, जो देवदासियाँ परफॉर्म करती हैं। ऊपर ही आपने पढ़ा, अभी देवदासियों द्वारा किया जाता है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक में ही होता है। ये आपके सामने ये फ़ोटो है कर्नाटक में। इसमें संगीत, संवाद और नृत्य का मिश्रण होता है। संगीत, संवाद एवं नृत्य का मिश्रण किया जाता है।
इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया, अब सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य के बीच क्या भेद है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी आपने अभी देखा था, कच्चीपुड़ी के बारे में। और भरतनाट्यम के बीच क्या भेद है? तो एक है, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद अर्थात पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। साफ साफ लिख दिया गया, कोई स्थान नहीं भैया, आप जा सकते हैं। ये प्रश्न आया है IAS प्री में 2012 में आ चुका है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या अंतर है इन सब में। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र का। इसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों को प्रासंगिक रूप से प्रयोग करता है। ठीक है, कथन और उपकथन, कथन और उपकथन। जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु। यहाँ भावों की प्रधानता होती है, कथनों और उपकथनों का प्रयोग यहाँ नहीं होता है, जो कि यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ नहीं होता। पीतल की तस्तरी पर जो धार पर पाद रख कर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है। ठीक है, कुचिपुड़ी में किया जाता है ये, पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने की, ये कुचिपुड़ी में किया जाता है, भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता। तो ये गलत है। और कुचिपुड़ी में क्या लिखा है? नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। तो ये सही है, ए आपके साथ सही है और जो 2 है वो गलत है, अर्थात केवल 1 सही। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर 59 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगलों से प्रभावित। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं, वो है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। आपने प्रसिद्ध जो कथक के नर्तक हैं उनका भी अभी नाम सुना था, बिरजू महाराज, किराना घराना। बिरजू महाराज जो कि किराना घराना से संबंधित हैं। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन आया है झारखंड के पीछे से एग्जाम में। आप उत्तर प्रदेश तुक्का मार के नहीं आ सकते, उत्तर प्रदेश का ही लग रहा है तो तुक्का मार सकते हैं, नहीं, झारखंड पीछे में आया है 2021 में। उत्तर प्रदेश का तुक्का नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तुक्का मार दोगे चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश ही होगा, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं चलेगा। 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सूची 1 कलाकार और सूची 2 कला से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 है नर्तक एवं नर्तकी और सूची 2 है नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिरेन भट्टाचार्य भरतनाट्यम, बी मालिनी राजू रकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत, ऑप्शन सी है प्रतिभा प्रहलाद कुचिपुड़ी नृत्य और ऑप्शन डी है वेम्पति चिन्ना सत्यम कठपुतली कला। ठीक, अब हम इसको मिलान करेंगे, समय आ गया है मिलान करने का। तो मिलान करते समय हम देखेंगे हिरेन भट्टाचार्य हैं कठपुतली कला के, मालिनी राजू रकर जो हैं वो हिंदुस्तानी स्वर संगीत, प्रतिभा प्रहलाद जो हैं वो हैं भरतनाट्यम कला, और जो डी वेम्पति चिन्ना सत्यम हैं
वो बचा कौन सा ऑप्शन, कुचिपुड़ी नृत्य बचा, उसके हैं। तो अब हम उत्तर की जांच करेंगे। ए का ऑप्शन क्या है, ए का ऑप्शन है 4। 4 कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का क्या है, बी का है 2, तो यहाँ है, मैच यहीं कर रहा है। सी का कहाँ है, तो 1 है। डी का कहाँ है, 3। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, जो आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला के, जो सेकंड पार्ट है उसका, आज ये आखिरी प्रश्न है। तो 62वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत से है, पूर्व भारत अर्थात ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत, ईस्टर्न इंडिया। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मणिपुरी। ये मणिपुरी डांस की जो फोटो है आप देख सकते हैं। शेष जो आप देख पा रहे हैं वो दक्षिण भारत के हैं और ये एक पूर्वोत्तर भारत का है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे की जो कक्षाएं हैं वो ली जाती रहेंगी, आगे की क्लासेस आएंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। आपकी तैयारी को हम इतना मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी पीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी में बैठेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। आपके सामने हम इस श्रृंखला को लाए हैं जिसमें आपका पूर्ण हल मिलेगा इन चीज़ों का। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिवेणी लर्निंग आपके साथ है और आपको सफल बनाने के लिए हम पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।